तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले भी हमने इस चैप्टर को कराया है, कम से कम 2 बार कराया है। तो प्यारे बच्चों, अगर जो भी बच्चे 2027 में एग्ज़ाम देंगे तो हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों को इस चैनल पे एकदम फ्री में क्लासेस मिलेंगे और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे देंगे। आप उसमें ऐड हो जाइएगा। उसमें क्या होंगे प्यारे बच्चों कि हम इसका पैनल पीडीएफ दे देंगे, ठीक है, जैसे कि आप लोग उसको कॉपी में उतार सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको हम समझाने का 100 to 100% जो है गारंटी लेते हैं कि आपको इस क्लास में समझ में आएगा। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मेरा नाम हुआ शिवम कुमार, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाएंगे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर है, जो कि आपके फिजिक्स का क्या है, पहला चैप्टर है। तो प्यारे साथियों, आज हम जो देखेंगे फिजिक्स के पहले चैप्टर को। किसको देखेंगे प्यारे बच्चों? फिजिक्स के पहले चैप्टर को देखेंगे। और फिजिक्स के पहले चैप्टर में, फिजिक्स के प्यारे साथियों पहले चैप्टर में हम लोग प्रकाश के परावर्तन को देखेंगे। और प्यारे बच्चों, ये प्रकाश का परावर्तन, तो पहले सबसे प्यारे बच्चों हम पढ़ क्या रहे हैं? भौतिकी पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमको ये जानना जरूरी है कि फिजिक्स होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए फिजिक्स होता क्या है। यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या है? विज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है प्यारे साथियों? फिजिक्स कहलाता है या भौतिकी कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या एग्जाम्पल इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं? जैसे क्या मौसम का बदलना, बादलों का बनना, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो प्यारे बच्चों, ये सब जो है फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि मौसम का बदलना कैसे होता है, बादलों का गरजना, बारिश का होना, ये सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग जो है आते हैं अब अपने प्रकाश वाले चैप्टर पे। हमारा चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो पहले हमको चैप्टर से आगे बढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश होता है क्या। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोग एक बात बताइएगा, अगर प्रकाश ना हो तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे जी? अच्छा देखिए, यहाँ पे ये सनलाइट है। क्या है बच्चों? ये देखिए, ये हमारा सनलाइट क्या है? सनलाइट। कौन सा लाइट है प्यारे बच्चों? सनलाइट है, ठीक है। ये हमारा सनलाइट मतलब क्या? सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश है। और ये सूर्य का प्रकाश इस पौधे पे पड़ रहा है, मतलब मान के चलिए ये कोई वस्तु है, ठीक है। यह कोई वस्तु, ये सूर्य का प्रकाश जो है किसी वस्तु पे पड़ रहा है। ये वस्तु से टकरा कर देखिए यहाँ पे हमारी आंखों पे पहुंच रहा है, ठीक है। वस्तु से टकरा कर कहाँ पहुंच रहा है? हमारी आंखों पे। और आंखों के पहुंचने के बाद तब ये हमको वस्तु क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात आप लोग मान के चलिए, इस जगह हम कुछ बना रहे हैं, मान के चलिए आप लोग, अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे हम रात का समय कर दें, लीजिए यहाँ पे अगर हम रात का समय कर दें, और यहाँ पे जो है, अच्छा चलिए, यहाँ पे एक चिंटू नाम का लड़का है, ठीक है, वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है। लीजिए यहाँ पे हम एक बुक भी बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने? एक बुक भी बना दिया, ठीक। यहाँ पे क्या किया हमने? एक बुक भी बना दिया। और इस बुक को देखिए क्या है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस बुक में देखिए क्या है। और यहाँ पे आगे पे जो होगा, आगे पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे बुक हमने बनाया। अब यहाँ पे एक लाइट जल रहा है, यहाँ पे देखिए एक लाइट जला, ठीक, लाइट जला। यहाँ लाइट जला तो इसके ये बुक से टकरा कर तब इसके आंखों पे आया, तब इसको ये बुक का हर एक लाइन दिखाई दे रहा है। अगर मान के चलिए ये लाइट ना जले, अगर प्यारे बच्चों मान के चलिए कि ये लाइट अगर ना जले, तो क्या बताइए इस चिंटू को ये बुक दिखाई देगा? नहीं। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश यही है कि प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है कि जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखने की क्या करते हैं? अनुभूति प्राप्त करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है या अगर यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, आते हैं हम लोग अब दूसरे टॉपिक पे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि भौतिकी क्या है, उसके बाद हमने देखा कि प्रकाश क्या है, तो वो समझ में आ गया आपको। आइए हम लोग अब प्यारे बच्चों प्रकाश के गुण को समझते हैं कि प्रकाश का गुण क्या होता है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश का गुण। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की क्या है?
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्यारे बच्चों इससे आपके एग्जाम में जो है ना हूबहू ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि प्रकाश निम्नलिखित में से क्या है। तो प्रकाश निम्नलिखित में से क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, आइए दूसरा नंबर देखिए क्या, प्रकाश का चाल निर्वात में सार्वधिक होता है। तो प्यारे बच्चों सार्वधिक का मतलब क्या होता है पता है? सार्वधिक का मतलब होता है अधिक, ज्यादा, ठीक है। प्रकाश का चाल निर्वात का मतलब होता है खाली स्थान, मतलब खाली जगह, ठीक है। प्रकाश का चाल जो है बाबू निर्वात में क्या होता है? बहुत अधिक होता है, और निर्वात में इसका चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये मैं प्यारे बच्चों जितने भी आपको गुण बता रहा हूं ये सारे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। सारे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्या किए गए हैं? पूछे गए हैं, और इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए आप लोग को जो है घबराना नहीं है। आइए, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो प्यारे बच्चों प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो प्यारे बच्चों प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो प्यारे बच्चों प्रकाश जो है अपना सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है। आइए, प्रकाश बाबू पूछ देगा कि प्रकाश कैसा तरंग है? तो प्यारे बच्चों प्रकाश जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर इसका गुण देखिए, छठा गुण, प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में कैसा होता है? अलग अलग। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे पानी है, क्या बच्चे मान के चलिए यहाँ पे पानी है, और यहाँ से अगर हम प्रकाश इस पे डालेंगे, अगर इस पे हम प्रकाश डालेंगे तो क्या बताइए, क्या आप ही लोग बताइए, क्या पानी में प्रकाश का चाल अलग होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे मान के चलिए कि कांच का एक टुकड़ा है, फिर अगर हम यहाँ से प्रकाश को जला दिए, ठीक है, ये रहा अपना टॉर्च रहा, यहाँ से हम प्रकाश को जलाते, क्या बताइए विभिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होगा कि नहीं होगा? होगा। हल देखिए, अब सबसे पहली बात, तो प्यारे बच्चों प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होता है? आपको पता है कि निर्वात में। किस में होता है? निर्वात में। और उससे कम किस में होता है प्यारे बच्चों? हवा में। हवा से भी कम होता है जल में, जल से भी कम होता है कांच में, और कांच से भी कम होता है हीरा में। क्या आप लोग यहाँ तक समझे? आप लोग यहाँ तक समझे? अच्छा, आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सूर्य का प्रकाश जो है बच्चों, ये रहा आपके लिए सूर्य, ठीक है ना, ये रहा आपके लिए सूर्य मतलब सन। अच्छा, इसका प्रकाश जो है बाबू पृथ्वी तक आने में, कहाँ तक आने में? पृथ्वी तक आने में। ये रहा आपका प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश, और ये रहा बच्चा आपका पृथ्वी। क्या रहा? पृथ्वी रहा, यहाँ पे चिंटू, ठीक है, चुन्नी मुन्नी सभी है, ठीक। तो प्यारे बच्चों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड लगता है? तो लगभग कितना प्यारे बच्चों? लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। लगभग 8 मिनट कितना सेकेंड? लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड जो है वहां से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगता है। अच्छा चलिए, ये भी आप समझ गए। आइए एक क्वेश्चन और है आपके लिए, बस एक क्वेश्चन और। अच्छा बताइएगा कि पृथ्वीवासियों के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। पृथ्वीवासियों के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? क्या है प्यारे बच्चों पृथ्वीवासियों के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत? आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। हो सकता है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? ठीक है, आ गया, क्लियर, ठीक है। आइए अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है उसको हम लोग लेके चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक होता है विवर्तन। क्या होता है? विवर्तन। क्या होता है प्यारे बच्चों? विवर्तन। क्या होता है? विवर्तन, ठीक है ना। एक होता है ठीक है, विवर्तन, ठीक है, नहीं विवर्तन, ठीक है। आइए अब देखिए विवर्तन होता क्या है। अगर प्यारे बच्चों प्रकाश, क्या चीज? प्रकाश, अगर प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यहाँ मान के चलिए कि प्रकाश है आपका, जल रहा है टॉर्च। अगर प्रकाश, ठीक है ना, अगर प्रकाश अपने रास्ते से जा रहा है, ठीक है, ये देखिए प्रकाश गया 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 गया, ठीक है। अगर प्रकाश अपने रास्ते से चल रहा है, अपने रास्ते से चल रहा है, ठीक है।
अगर उसके सामने में मान के चलिए, चलिए इसको हम मिटाते हैं 1 मिनट। अगर मान के चलिए यहाँ से प्रकाश अपने रास्ते से चल रहा है, अगर उसके सामने में किसी छोटी सी वस्तु को रख दिया जाए, ठीक है, अगर उसके सामने में किसी छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब क्या होता है? अपने पथ से भटक जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। तो प्यारे बच्चों इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? इस घटना को हम लोग प्यारे बच्चों विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विवर्तन। देखिए क्या है, प्रकाश अगर अपने रास्ते से जा रही है, ठीक है, ये प्रकाश देखिए अपने रास्ते से जा रही है, अगर इसके बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए, मतलब अपारदर्शी का मतलब होता है जिससे कि प्रकाश आर पार ना दिखाई दे, ठीक है। ये देखिए अगर प्रकाश यहाँ जो है प्यारे बच्चों अपने रास्ते से जा रही है, ठीक है, गया प्रकाश, अगर इसके सामने में कोई वस्तु रख दी जाए, ठीक है, वस्तु आ जाए या छोटा सा कोई भी चीज आ जाए, तो क्या बताइए सीधे जाएगी? नहीं ना, ये अपने पथ से क्या हो जाती है? अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। मतलब जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ तक सीधे ना होने के बजाय थोड़ा सा इधर चले जाएगी या इधर चले जाएगी, ठीक है। तो इसी घटना को हम लोग विवर्तन बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। क्या पारदर्शी पदार्थ? देखिए वैसा पदार्थ जिससे आर पार दिखाई दे तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब क्या प्यारे बच्चों? आर पार दिखाई दे। जैसे कि आप लोग चश्मा देखे हैं जी, चश्मा देखे है ना, तो चश्मा में क्या होता है? अगर चश्मा देखिएगा तो आपको आर पार दिखाई देता है या नहीं देता है? तो वैसा पदार्थ क्या हो गया बताइए? तो वैसा पदार्थ हमारा क्या हो जाएगा? पारदर्शी पदार्थ। मतलब पारदर्शी, आर पार दिखाई दे। पारदर्शी का मतलब क्या? आर पार, मतलब कि इस बगल से उस बगल हमको दिखाई दे, ठीक है। पारदर्शी यही हो गया। मतलब वैसा पदार्थ जिससे आर पार दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कांच ले लीजिए, पानी ले लीजिए, हवा ले लीजिए। क्या बताइए? तो हवा में हमको इस पार से उस पार नहीं दिखाई देता, देता है ना जी। कांच में नहीं दिखाई देता, देता है। तो ये हो गया। पानी में भी दिखाई देता है इस पार से उस पार। आइए अब प्यारे बच्चों होता है हमारा क्या? अपारदर्शी पदार्थ। कौन सा पदार्थ? अपारदर्शी। अपार प्रदेश मतलब आर पार ना दिखाई दे। अ से देखिए, याद रखिए, पारदर्शी मतलब आर पार दिखाई दे, अपारदर्शी मतलब आर पार ना दिखाई दे। तो आइए प्यारे बच्चों, अपारदर्शी मतलब वैसे पदार्थ जिससे आर पार दिखाई नहीं दे उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मिट्टी, पत्थर या ब्लैक बोर्ड। अच्छा प्यारे बच्चों आप लोग एक बात बताइएगा, ये रहा मोबाइल आपके सामने, यहाँ पे देखिए हमने प्रकाश डाला। अच्छा इस पे डाल रहे तो क्या बताइए? आर पार दिखाई दे रहा है जी? आर पार दिखाई दे रहा है? नहीं ना। तो ये क्या ब्लैक बोर्ड भी क्या हो गया बताइए? तो अपारदर्शी पदार्थ। क्या हो गया? अपारदर्शी पदार्थ हो गया। समझ में आया? समझ में आया? पारदर्शी अपारदर्शी समझ में आया जी? आपको समझ में आया? आइए जैसे क्या मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है, ये सारा चीज क्या है? अपना अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। आइए तीसरा क्या है? पारभासी पदार्थ। वैसे पदार्थ जिससे आर पार देखने पर धुंधला दिखाई देता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे धुंधला दिखाई देता है। अब प्यारे बच्चों धुंधला क्या? 1 मिनट हम आपको बताते हैं धुंधला क्या। जैसे कि उदाहरण में क्या दिया हुआ है? घिसा हुआ शीशा, तेल लगा कागज। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका तेल लगा कागज, ठीक है, ये रहा आपका। अच्छा यहाँ से देखिए तो हम बाहर रहे प्रकाश, क्या पूरा जा रहा है? आप लोग एक बार देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। अच्छा यहाँ से देखिए, हमने यहाँ से टॉर्च जलाया, क्या पूरा आर पार दिखाई दे रहा है जी? देखिए तो पूरा नहीं आ रहा है ना। तो मतलब क्या? वैसे पदार्थ जिससे आर पार देखने पर धुंधला दिखाई दे या इसका कुछ ही भाग, ठीक है ना, तो इसका क्या करता है? कुछ ही भाग क्या होता है जी? इसका कुछ ही भाग, इसका कुछ ही भाग आपको दिखाई देता हो या इसका कुछ ही भाग बाहर जाता हो। समझ में आया? समझ में आया? पारभासी पदार्थ क्या होता है? वैसे पदार्थ जिससे आर पार देखने पर कैसा होता है? धुंधला दिखाई देता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ शीशा, तेल लगा कागज, दूध, कुहासा। अच्छा प्यारे बच्चों आप लोग कभी कुहासा में गए होंगे तो देखते होंगे आप लोग अगर टॉर्च जलाते होंगे ना, अगर आप लोग टॉर्च जलाते होंगे तो यहाँ से अगर आप लोग टॉर्च जला रहे हैं उस बगल जाते जाते उतना नहीं दिखाई देता, मतलब थोड़ा थोड़ा ही दिखाई देता है। देता है या नहीं देता है? देता है या नहीं देता? आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आइए एक बार फिर से इसको देखते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार दिखाई दे उसे बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। वैसा पदार्थ जिससे आर पार दिखाई दे, पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। अपारदर्शी, वैसे पदार्थ जिससे आर पार दिखाई ना दे। अ से अपारदर्शी पदार्थ जिससे
आर पार दिखाई ना दे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अपारदर्शी पदार्थ। अब आते हैं पारभासी पदार्थ, वैसे पदार्थ जिससे आर पार देखने पर धुंधला दिखाई देता हो, या वैसा पदार्थ जिससे आर पार मतलब धुंधला प्रतीत दिखाई, मतलब धुंधला दिखाई देना, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग को अभी हम फिर से दिखाते हैं, आइए फिर से हम आप लोग को दिखाते हैं क्या होता है, कैसे धुंधला दिखाई देता है। आइए देखिए पारभासी वाला, ठीक है ना, ये देखिए पारभासी क्या जा रहा है, अंशतः पदार्थ धुंधला दिखाई दे रहा है ना, या कुछ अंशतः, अंशतः का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, कण वाला, देखिए गया ना जी, गया ना। अच्छा ये हो गया। अच्छा आप लोगों को बोले अपारदर्शी, सर पत्थर में कैसे जाएगा? ये देखिए इसको जानते हैं आप लोग क्या है, जिससे आप लोग मसाला पीसते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस पे हम प्रकाश डालें, क्या आपको दिखाई दे रहा है? आर पार हुआ जी? नहीं ना। तो यही होता है जी हमारा अपारदर्शी पदार्थ, तो यही होता है अपारदर्शी पदार्थ। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कर दिए? ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। तो आइए, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि किरण क्या होता है। किरण किसी लड़की का नाम नहीं प्यारे बच्चों, किरण देखिए समझिए, पहले आप लोग समझिए। देखिए किरण, प्रकाश जिस सीधी रेखा में चलता है उस पथ को प्रकाश की किरण, मान के चलिए कि ये प्यारे बच्चों टॉर्च है, क्या है? टॉर्च है, और इससे जो है प्रकाश निकल रहा है, और ये जिस रेखा पे चलेगी, जिस रेखा पे चलेगी, इसी रेखा को, इसी रास्ते को और इसी रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। या आप इसका दूसरा परिभाषा बोल सकते हैं कि प्रकाश जिस पथ पर, देखिए यहाँ प्रकाश की किरण जिस पथ पर, पथ का मतलब होता है बाबू रास्ता, क्या होता है? रास्ता। तो प्रकाश जिस रास्ते पे चलता है या जिस पथ पर चलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उसको हम लोग बोलेंगे किरण। क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किरण। जी आइए अब देखते हैं प्यारे बच्चों कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज, किरण पुंज या प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों एक मिनट, तो आइए अब देखिए क्या है, क्या किरण पुंज या प्रकाश पुंज मतलब किरणों के समूह को ही क्या बोलते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को ही क्या बोलेंगे? अगर एक सारा मतलब कि अगर एक साथ बहुत सारा किरण, अगर एक साथ क्या प्यारे बच्चों बहुत सारा किरण जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। अगर एक साथ किसी वस्तु से बहुत सारा प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। अगर अगर देखिए प्रकाश सिर्फ जिस रास्ते पे चलेगा, मतलब प्रकाश जिस पथ पर चलेगा, उसको बोलेंगे हम लोग किरण, ठीक है। किरण और किरण पुंज अलग होता है। यहाँ पे देखिए किरण और किरण पुंज, प्रकाश पुंज किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज या प्रकाश पुंज बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों आपको? नहीं ना? नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब देखिए प्यारे बच्चों क्या है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज के प्रकार, किरण पुंज या प्रकाश पुंज के प्रकार। तो प्यारे बच्चों किरण पुंज या प्रकाश पुंज के जो है 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार देखिए क्या है प्यारे बच्चों, पहला इसमें नहीं है, ठीक है। पहला देखिए होता है अपसारी किरण पुंज। क्या होता है? अपसारी, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है प्यारे बच्चों अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा आप लोग बताइए? तीसरा होता है प्यारे बच्चों समांतर किरण पुंज। क्या होता है? समांतर, समांतर किरण पुंज। पहला होता है प्यारे बच्चों अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। अपसारी, अभिसारी और समांतर, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? आइए अब हम इसको करते हैं, मिटाते हैं, फिर से आते हैं हम दूसरा टॉपिक लेकर के, ठीक है। एक मिनट, तो आइए प्यारे बच्चों अब हमने जो किरण पुंज या प्रकाश पुंज के 3 प्रकार देखे थे, कितने प्रकार देखे थे? 3 प्रकार देखे थे। इसी 3 प्रकार को अभी हम परिभाषित करके देखेंगे। 3 प्रकार को कैसे परिभाषित करना ये अभी हम आपको बताते हैं। तो आइए इस जगह आइए, आप लोग जो है देखिए यहाँ 3 प्रकार को। अपसारी किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरण एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है। तो एक दूसरे से कैसी होती है प्यारे बच्चों? एक दूसरे से मतलब वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिससे सभी किरण फैलती हुई प्रतीत होती है, आता हुआ नहीं। मान के चलिए यहाँ से हम टॉर्च जलाए, क्या जलाए? टॉर्च। अब यहाँ से जो प्यारे बच्चों आएगा नहीं, चारों चारों बगल किरण क्या होगा? फैलेगा। क्या होगा? फैलेगा। यहाँ पे देखिए एक मिनट और,
क्या है, वैसी किरण पुंज जिनके सभी किरण एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज। अच्छा प्यारे बच्चों, क्या आपको इसका नीचे में कुछ दिखाई दे रहा है? आपको इसका नीचे में कुछ दिखाई दे रहा है? बताइए तो, आपको इसका नीचे में कुछ दिखाई दे रहा है? अच्छा, इसमें से आप तीनों में से बताइएगा कि कौन अपसारी किरण पुंज है। आप बताइएगा तो कौन अपसारी किरण पुंज है, ये है या ये है या ए है? प्यारे बच्चों ये है, देखिए एक बिंदु से देखिए तो चारों बगल फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है आपको, एक बिंदु से चारों बगल फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखिए तो यहाँ से भी हो गया, मान के चलिए यहाँ से हम टॉर्च जलाए, क्या जलाए, टॉर्च जलाए। अब देखिए क्या यहाँ से जो है चारों बगल फैलता हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से चारों बगल देखिए तो ये वाला देखिए तो चारों बगल फैलता हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तो यही अपना अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। अब आते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज। वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा हो जाता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए ये तो अपसारी था कि एक बिंदु से अगर चारों बगल फैल जाए, एक बिंदु से अगर कहाँ फैल जाए प्यारे बच्चों, एक बिंदु से अगर चारों बगल फैल जाए उसको हम लोग अपसारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपसारी बोलेंगे। लेकिन 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 वही अगर एक बिंदु पे चारों बगल से आकर के, एक बिंदु से अगर चारों बगल से आकर के जमा हो जाए, क्या हो जाए प्यारे बच्चों? जमा हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइएगा? इसको हम लोग बोलेंगे सर अभिसारी। क्या बोलेंगे? अभिसारी। अब देखिए तीसरा है प्यारे बच्चों समांतर किरण पुंज। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरण आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या आप बताइएगा, इसमें सभी किरण देखिए तो आपस में समांतर है जी, आपस में समांतर है, देखिएगा आपस में समांतर है। अगर आपस में समांतर है, अगर आपस में समांतर है, ये तो कौन सा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। अगर यहाँ पे देखिए आप बताइएगा क्या ये समांतर है? नहीं, ये क्या एक बिंदु से प्यारे बच्चों चारों बगल फैल रहा है, एक बिंदु से क्या हो रहा है? चारों बगल फैल रहा है। अच्छा इसमें क्या है? चारों बगल से एक बिंदु पे आ रहा है। अगर प्यारे बच्चों अगर एक बिंदु पर, अगर एक बिंदु से अगर चारों बगल फैले उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। क्या बोलना है? अपसारी किरण पुंज। अगर वही प्यारे बच्चों एक बिंदु पर अगर चारों बगल से किरण आए तो उसको अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अगर वही यहाँ पे देखिए, अगर सब किरण आपस में समांतर चले, कैसा चले? समांतर चले, तो उसको हम लोग बोलेंगे समांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज बोलेंगे प्यारे बच्चों? समांतर किरण पुंज बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया? जो भी डाउट होगा प्यारे बच्चों आप लोग आराम से उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको मिलेगा, उसका जवाब आपको मिलेगा। और प्यारे बच्चों एक बात आपको और है, अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं सर? पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप लोग जो है 7371089583 पर आप लोग सिर्फ हाई कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे जाके सिर्फ हाई कर दीजिएगा, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है? अगर आप लोग हाई भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप लोगों को ये करना है कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। ठीक है? अपने टेलीग्राम स्टडी वाला सर के यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, उसमें आप लोग जो है जाके ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें आप लोग को इसका पैनल पीडीएफ जो कि एकदम पूरा बढ़िया तरीका से बना हुआ आपको मिल सकता है। आप लोग हो सकता है तो उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, या मैं भी आप लोग जो है उसको देख करके आप लोग कॉपी में भी उतार सकते हैं। ठीक है? बहुत सरल आसान भाषा में जो है उसको आपके लिए बनाया गया है। तो चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, फिर आते हैं दूसरे टॉपिक पे। ठीक है? तो आइए प्यारे बच्चों अब हम लोग देखते हैं प्रकाशीय स्रोत। क्या देखते हैं? प्रकाशीय स्रोत या प्रकाश का स्रोत। प्रकाशीय स्रोत या प्रकाश का स्रोत। प्यारे बच्चों ये देखिए क्या है, वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। जैसे क्या प्यारे बच्चों, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती। तो प्यारे बच्चों क्या अच्छा आप ही लोग बताइएगा, अच्छा एक मिनट आप ही लोग बताइएगा, एक सेकेंड प्यारे बच्चों। अच्छा क्या ये बताइए, ये चौक क्या प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है? क्या इससे प्रकाश निकल रहा है? तो क्या ये प्रकाशीय वस्तु हुआ? नहीं ना। क्या ये प्रकाशीय स्रोत हुआ? नहीं। अच्छा आप लोग मोमबत्ती देखते होंगे, क्या मोमबत्ती से देखिए कि प्रकाश निकलता है, ये प्रकाशीय स्रोत हो गया। जलता हुआ बल्ब से प्रकाश निकलता है, ये प्रकाशीय स्रोत। अगर प्यारे बच्चों प्रकाशीय स्रोत क्या है? वह वस्तु प्यारे बच्चों जिससे क्या होता हो, वह वस्तु प्यारे बच्चों जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देखें, जैसे कि मोमबत्ती हो गया और क्या हो गया, बल्ब हो गया। तो वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता हो वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वह हमारा जो है प्रकाशीय स्रोत कहलाता है। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं तक, आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल का जो क्लास होगा प्यारे बच्चों वो अपना होगा प्रकाश का परावर्तन का। क्या होगा? प्रकाश
का परावर्तन का, क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन का, प्रकाश का परावर्तन का अपना जो है प्यारे बच्चों क्लास होगा। और इस क्लास को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, ये आपका पार्ट 2 होगा। और प्रकाश के परावर्तन को हम आपको इस तरह से समझाएंगे, इस तरह से समझाएंगे कि आप लोग जो है इस प्रकाश के परावर्तन को कभी नहीं भूल पाइएगा, ठीक है ना। आप लोग इस प्रकाश के परावर्तन को कभी नहीं भूल पाइएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इस ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है।